हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर स्टार्ट था इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर के कुछ मैंने जो टॉपिक थे वो क्लियर करा दिए थे। आज मैं दो टॉपिक क्लियर कराऊंगा। इसमें एक तो अंडर सब्सक्रिप्शन को टॉपिक कराऊंगा और एक कराऊंगा जब शेयर डिस्काउंट पर इश्यू होते हैं। मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रीमियम के जो टॉपिक थे वे दोनों पिछली वीडियो में क्लियर करा दिए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अंडर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। देखिए, जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो कंपनी जब शेयर इश्यू करती है और कंपनी के पास एप्लीकेशन आती है, मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर इश्यू करे और कंपनी को एप्लीकेशन 8,000 की रिसीव हुई। इसका मतलब कंपनी को कम एप्लीकेशन रिसीव हुई है। तो इसका जो मतलब होगा, जब कंपनी को शेयर कंपनी ने 10,000 इश्यू करे और एप्लीकेशन 8,000 की आ रही है तो इसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाएगा। ठीक है। जब कंपनी 10,000 शेयर इश्यू करेगी और कंपनी को 12,000 की एप्लीकेशन आ रही है तो इसका मतलब होगा कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। कंपनी ने जितने शेयर इश्यू करे थे उससे ज़्यादा आ गए तो ओवर सब्सक्रिप्शन, कंपनी ने जितने इश्यू करे थे उससे कम अगर एप्लीकेशन आई तो अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। इसके बाद पॉइंट दूसरा जो है वो डिस्काउंट का है। देखिए, कंपनी मान लीजिए 100 रुपये का कोई शेयर है और कंपनी उसको अपने डिस्काउंट पर 10 मान लिया 10 रुपये उसमें डिस्काउंट कर देती है तो कंपनी उसे इश्यू करती है 90 रुपये का। तो ये जो डिस्काउंट होगा ये कंपनी अपने पास से देती है। ठीक है। और जब कंपनी कोई 100 रुपये का शेयर है और उसे 120 रुपये में मान लिए 20 रुपये उसके एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है तो वो प्रीमियम होता है। ठीक है। तो ये दो टॉपिक अब हम क्लियर करेंगे। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक कंपनी ने 100 रुपये वाले 10,000 शेयर को 10 रुपये डिस्काउंट पर छूट पर निर्गमित किए। राशि का भुगतान कुछ इस प्रकार था। आवेदन 30 रुपये, आवंटन 40 रुपये, प्रथम याचना 20 रुपये। कंपनी को 8,000 शेयर के आवेदन प्राप्त हुए, सभी को अंश आवंटित किए गए। प्रथम याचना पर 200 अंश के धारक से राशि प्राप्त नहीं हुई। मैंने बताया था राशि जब प्राप्त नहीं होती तो इसको कहते हैं कॉल्सिन एरियर। पिछली वीडियो में मैंने ये टॉपिक आपका क्लियर कराया था। कॉल्सिन एरियर क्या होता है? जब कंपनी किसी शेयर होल्डर को पैसा देने के लिए कहती है लेकिन वो पैसा देने से इनकार कर देता है तो ये कॉल्सिन एरियर आता है। ठीक है। अब मान लीजिए, देखिए छूट दे रखी है यहाँ पर क्वेश्चन में 10 रुपये की और शेयर हमारा 100 रुपये का है। इसका मतलब 90 रुपये का शेयर है और कंपनी सबसे हम पहले देख लेते हैं ये कितने के बैठ रहे हैं। 30 और 40 70 और 20 90। तो 90 ये पूरे हो रहे हैं, लेकिन इसमें पूरे क्वेश्चन में आप अगर पढ़ेंगे तो ये नहीं दे रखा कि इसमें छूट कहाँ पर मिली है। तो जब आपको ये क्वेश्चन में ना बताया जाए कि छूट कहाँ पर मिली है तो आप छूट इसमें आवंटन पर मानेंगे, अलॉटमेंट पर। अगर क्वेश्चन में आपको बता दें कि छूट एप्लीकेशन पे है या आवंटन पे है, प्रथम याचना पे है, तो आप वहीं छूट देते। लेकिन अगर छूट ना आपको बता रखी तो आपको आवंटन पर छूट देनी है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं। शेयर कितने थे? 10,000 शेयर थे 10 रुपये वाले और इसमें कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव है 8,000 की। तो सबसे पहले देखिए टेबल में सबसे पहले शेयर लिख लीजिए। एप्लीकेशन हुई है, अलॉटमेंट हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल हुई है, ये 3 हुई है। एप्लीकेशन पर कितने रुपए मांगे गए थे? एप्लीकेशन पे 30 रुपये मांगे गए थे। अलॉटमेंट पे 40 रुपये मांगे गए थे जिसमें से 10 रुपये छूट भी है। तो 50 माइनस 10 40 इस तरह लिखेंगे और 20 रुपये आपके फर्स्ट एंड फाइनल पर। अगर आप सारों को जोड़ेंगे 30 और 50 80 और 20 100, पूरे 100 रुपये हो गए, लेकिन इसमें 10 की छूट है, ये 40 का। इसके बाद 8,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो जितने शेयर की एप्लीकेशन, आपको ये नहीं देखने कितने इशू हुए हैं। जब आपको अंडर सब्सक्रिप्शन में 8,000 की एप्लीकेशन आएगी तो आपको 8,000 से सबकी गुना करनी है। तो 8,000 की गुना इसमें करके 2,40,000, 8 की इसमें गुना करके 40 और 40 में 80,000 आपका 4 लाख में 80,000 आपका डिस्काउंट और 8 की फिर 20 में 1,60,000। ठीक है। इस तरह फिर आपका क्वेश्चन में आगे दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 200 अंश के धारक ने से प्रथम याचना पर राशि प्राप्त नहीं हुई। तो ये 200 अंश का जो धारक था इससे प्रथम याचना में यहाँ एरियर हो गया। तो 200 की गुना 2 में करके 4,000 आ गया, ये एरियर हो गया। ठीक है। इसके बाद ये ड्यू वाली कॉलम थी, मैंने आपको बताया था। ड्यू 240 का हुआ और ये रिसीव की कॉलम थी तो इसमें रिसीव आपको 240 हुआ। यहाँ पर ड्यू 40 था, उसमें से 80 डिस्काउंट था,
3/20 था, तो 3/20 यहाँ पर रिसीव हो चुका। यहाँ एक 60 ड्यू था जिसमें से 4000 नहीं आया, तो 156 रिसीव हो चुका। तो इसके बाद दोस्तों इसकी एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन की एंट्री होती है, परफॉर्मा इस तरह बना लेंगे पहले, फिर एंट्री स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले आप एंट्री में देखिए, मैंने बताया था आपको एप्लीकेशन की पहले रिसीव की एंट्री होती है। तो रिसीव में 2,40,000 पड़े थे, तो 2,40,000 की एंट्री सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में हमारे 2,40,000 रुपये पड़े थे, 2,40,000 यहाँ डाल दिए और शेयर एप्लीकेशन में 2,40,000 क्रेडिट कर दिए। इसके बाद पहले इसकी रिसीव की एंट्री होगी, मैंने आपको बताया था, उसके बाद इसकी ड्यू की एंट्री होगी। तो ड्यू में आपको 2,40,000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000 से और टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000 से, ये ड्यू की एंट्री हो गई। इसके बाद अलॉटमेंट में मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन में पहले रिसीव होगा फिर ड्यू होगा, और बाकी जितनी होगी उसमें पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। तो अलॉटमेंट की पहले ड्यू की एंट्री कर देते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,20,000 से। 3,20,000 क्यों है? क्योंकि जितने शेयर कंपनी ने 40 रुपये मांगे थे, क्योंकि 10 की पहले ही डिस्काउंट कर दिया था, तो जितने इसमें मांगे थे उतने से यहाँ पर ये डेबिट होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,20,000। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर 10 रुपये का डिस्काउंट था और 8,000 शेयर थे तो 80,000 आ गया। इन दोनों को जोड़कर 4 लाख आ गया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद अब रिसीव में कितने रुपए पड़े हैं, रिसीव में देख सकते हैं हम 3,20,000। तो रिसीव की जब बैंक की एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,20,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3,20,000। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री देख लेते हैं। ड्यू में हमारे 1,60,000 होंगे, तो ड्यू हम पहले 1,60,000 का कर देंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,60,000 से और टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,60,000 से। नरेशन बेइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, इसके बाद हम बैंक में देख लेते हैं। बैंक में हमारे 1,56,000 रिसीव हुए, जिसमें से 4,000 एरियर हो गया। एरियर की और एडवांस की एंट्री हमेशा रिसीव में होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,56,000 जो हमारे पड़े थे, आप देख सकते हैं 4,000 का एरियर हुआ जो यहाँ पर दिख रहा है आपको टेबल में। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,60,000 रुपये। देखिए, एरियर और एडवांस की एंट्री हमेशा रिसीव में क्यों होगी? क्योंकि जब हम ड्यू करते हैं पैसा, सबको नोटिस भेजते हैं भाई इतना पैसा है रिसीव करा दीजिए, लेकिन पता हमें कब चलेगा? जब पैसा रिसीव होगा कि फला बंदे का जो पैसा था वो रिसीव नहीं हुआ। तो इसलिए रिसीव में एरियर की और एडवांस की एंट्री होती है। दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपकी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कोई अगर आपका सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।